हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करना, मतलब एक तरह से क्या एलसीएम लेना। तो देखिए, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। जैसे सबसे पहले हम 12 का करेंगे, तो 12 का वैसे तो छोटा नंबर इसका डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या? 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से सबसे छोटी संख्या नंबर 2 है, तो 2 से कितने बार मिलेगा? 2 6 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, सॉरी 2 3 जा 6, यहाँ पे कितनी बार मिल जाएगा? 3 बार में। 3 1 जा 3। तो 12 का प्राइम फैक्टराइज क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है? 15। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल दें 15 का। तो 15 का हो जाएगा, ये देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट है 21। 21 को 3 से, तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। देखिए, सबके पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1। सबका पावर क्या है? 1 है। ठीक है, सबका पावर 1 हो गया। अब देखिए, सेम बेस पे पावर जुड़ते हैं, बट हम यहाँ पावर को ऐड नहीं करेंगे, हम इसी तरह रहने देते हैं। सबका पावर क्या रहने देते हैं? सेम। इससे क्या फ़ायदा है? जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मतलब क्या होता है कि एलसीएम में जो तीनों में सबसे पहले हम चेक करते हैं जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट पावर। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो तीनों में हो लेकिन सबसे लोवेस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर का ऐसे क्या होता है कि हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर में कन्फ्यूज़न हुआ तो फिर उसमें मिस्टेक हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि सबका पावर हम क्या कर दें? सेम कर दें। तो सभी का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर कुछ नहीं बचा, सब सेम है। अब हम इजीली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता हूँ, सॉरी एचसीएफ निकालता हूँ पहले। एचसीएफ, ये एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ 1 नंबर होता है जो, अब 3 गुणनखंड है तो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ 1 नंबर होता है जो तीनों में हो और सबसे लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब पावर सेम है, इसलिए लोवेस्ट पावर का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है? वह नंबर जो तीनों में हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है? तो देखिए, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, फिर 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 3 हो गया, 3 के पावर 1। 5 है इसमें नहीं है, इन दोनों में। 7 इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब कि सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1 मतलब 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? 1 नंबर जो तीनों में हो। अब सबका पावर सेम है तो हाईएस्ट पावर का टेंशन नहीं है। तो 1 नंबर जो तीनों में है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है? तो ये अभी हमने 3 लिया। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन में बचते हैं, जितने भी नंबर्स बचते हैं, उन सभी को हम एलसीएम में ले लेते हैं। ठीक है, मतलब एलसीएम में जो कॉमन मिलता है उनको तो लिखते ही हैं, उनके अलावा जितने भी बचे हैं सभी को ले लेते हैं। तो जैसे देखिए, 2 2 बार है तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 इंटू 3, यहाँ हो गया, तीनों में से 3 हो गया। अब क्या बचा? 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। अब देखिए, 3 आपने ले लिया, तो ऐसा नहीं कि इसमें से भी 3 लेंगे, एक बार कॉमन 3 हो गया पूरे में से, तो 3 का काम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बचे रहेंगे सभी को हम एलसीएम में नोट कर लेते हैं। तो 3 का पावर 1 क्या होता है? 3, 2 का पावर 1 2, किसी भी नंबर के पावर 1 रहता है तो सेम नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 5 7 जा 35। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया गिवन का? एलसीएम हो गया 420। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट आ गया।
सेकेंड पार्ट क्या है, 17, 23 और 29। तो इसका हम फिर से प्राइम फैक्टर निकाल दें। तो देखिए, तो ये तो सिंपल है क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं, तो इनमें कोई इवन नंबर तो आएगा नहीं, क्लियरली दिख रहा है। तो 17 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको 1 इंटू 17, मतलब 1 तो सभी में कॉमन होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17 प्राइम फैक्टर करेंगे तो। फिर 23 को करेंगे तो इसका क्या आएगा, 1 इंटू 23। फिर 29 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 29। ठीक है, अब इसका अगर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है, वन नंबर जो तीनों में हो। तो तीनों में देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो अगर आप 1 नहीं भी लिखते तो 1 सभी का प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, 1 सभी नंबर का प्राइम फैक्टर होता है क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड हो जाता है। तो 1 नहीं भी लिखते तो भी 1 आता है इसका एचसीएफ, अब और 1 लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस गिवन ये जो गिवन नंबर है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, 1 नंबर जो तीनों में हो, सबसे लो हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर का कोई टेंशन नहीं, सभी का पावर 1 है। तो एलसीएम क्या होता है, 1 नंबर जो तीनों में हो, तो 1 है। उसके बाद कौन सा है, 17 है, 23 है और 29 है। ये पूरे नंबर ही इसमें आ जाएंगे। तो इसमें अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 1 जा 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 9 3। ठीक है, 3 1 1, ये आएगा 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9। इस तरीके से हम लोगों ने इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए 8 का हम प्राइम फैक्टर निकालें तो बेसिकली प्राइम फैक्टर मतलब होता है उस नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 8 सबसे छोटे नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 9 किससे होगा, 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, फिर 25 किससे होगा, ये आपका होगा 5 से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसमें क्या 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, फिर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 5। इस क्रॉस को हम यहाँ से हटा देते हैं। 5 इंटू 5, सभी का पावर क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, सभी का पावर 1 है। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दें, 2 का क्यूब, या इसको 3 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम एचसीएफ में हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर लेने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर कोई भी वैल्यू छूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब पावर सभी का सेम है तो हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर का टेंशन नहीं होता। इसमें हमें सिर्फ दो, ऐसे में दोनों चीज़ देखना होगा, ऐसे सिर्फ एक चीज़ देखना होगा। जब पावर सेम है तो सिर्फ हमको एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन और एलसीएम के लिए तीनों में कॉमन के अलावा जितने भी नंबर हैं प्राइम फैक्टर में उन सभी को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ 1 सभी का मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था तो हमने क्या लिखा था, 1 एचसीएफ। ठीक, अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 ऑटोमेटिक एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एचसीएफ 1 नंबर जो तीनों में होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है। इसका मतलब इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों नंबर में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो 1 तो ऑटोमेटिक होता है, सभी 1 से सभी का डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम सब में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 1 कितना होगा, 25 ही होगा। 3 इंटू 3 इंटू 1 9 ही होगा। इसका मतलब 1 सभी का क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है।
तो अगर कुछ भी कॉमन न मिले तो ऑटोमेटिक HCF क्या हो जाएगा 1। तो इसका HCF कितना हो गया 1। ओके। एलसीएम क्या होता है, वन नंबर जो तीनों में होना चाहिए, उनके बाद जितने बचे सभी को ले लेते हैं। तो तीनों में कुछ नहीं तो 1 तो है ही सब में, ठीक है, इनटू। उसके बाद देखिए 2 बचा तो 2 को ले लीजिए, तीनों 2 को लेंगे, ठीक है। फिर दोनों 3 को लेंगे, ठीक है। फिर दोनों 5 को लेंगे। मतलब एलसीएम में हम सभी को ले लेते हैं, सारे जितने भी मल्टीपल हैं उन सभी को ले लेते हैं। ओके। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 1 2, मतलब किसी के पावर अगर 1 है तो वैल्यू सेम आ जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 25। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस इम्प्लाई तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 8 ये आएगा 1800 1800, ठीक है। 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा और 1 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लेते हैं। गिवन दैट HCF ब्रैकेट में क्या 306, 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड द एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है, सेम नंबर का 306 और 657 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 नंबर्स दिए हैं और हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, हम एक फार्मूला जानते हैं, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। मतलब ये फार्मूला हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। इस फार्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम तो हमें सबसे पहले दिया क्या है, गिवन दैट क्या दिया है HCF कितना दिया है 9। एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है और 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, कितना दिए हैं 306। फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर दिया है 657, ठीक है। तो हम फार्मूले में इसको रख देते हैं, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम HCF कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 यहाँ रख दें इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 306 इंटू सेकेंड नंबर 657। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। ये डिवाइड होगा 9 से कितने बार में, ये 9 3 जा जाएगा 27, फिर ये होगा 3 बचा 9 4 जा 34 बार में। तो एलसीएम क्या आ गया 34 इंटू 657, ओके। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22336 2233 सॉरी 8 आएगा, ठीक है।
कितना आ गया 22338। तो इसको हम फाइनल आंसर कैसे लिखें, जैसे HCF लिखा है उसी तरह LCM लिख दें। तो लिखेंगे LCM ऑफ 306, 657 विल बी इक्वल टू 22338। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सिर्फ ये फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी थी LCM इंटू HCF वाले पे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें चेक करना है कि 6 के पावर n जो नंबर है वह 0 पे एंड होगा या नहीं। ठीक है, तो इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कब कोई नंबर 0 पे एंड होता है। ठीक है, कोई भी नंबर 0 पे एंड होने के लिए उसमें 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये दोनों का होना ज़रूरी है। अगर 2 नहीं हुआ मतलब 2 के साथ 5 नहीं हुआ, ठीक, 2 5 इन दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक, या केवल 2 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया जैसे 3, ठीक, इनके अलावा कोई नंबर आ गया 3, तो ये कभी भी एंड 0 पे नहीं होंगे। देखिए 2 5, ठीक, 2 5 तो कितना हो गया 2 5 जा 10। ओके, 2 5 जा 10। ठीक है, जैसे ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर 2 इंटू 5 हो गया, फिर नेक्स्ट है 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। तो देखिए 0 भी है। ठीक है, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 और 5 है, मतलब जिस भी नंबर में 2 और 5 यह दोनों होंगे वह नंबर 0 पे एंड होगा। ठीक है, तो 2 और 5 का होना ज़रूरी है, तभी कोई भी नंबर 0 पे एंड हो सकता है जब उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करें। ठीक है, और वह कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब उसमें 2 और 5 इन दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसको नोट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of its prime. Okay, this factorization is unique. मीन्स हमें जो भी कंपोजिट नंबर दिए हैं उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। यूनिक का क्या मतलब है, कोई भी नंबर 0 पे एंड होने के लिए हमें 2 और 5 का होना उसमें ज़रूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 0 पे एंड होता है, तो हम इसको देख लेते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 पे एंड होगा, तो हम इसको देख लेते हैं। एंड विथ 0, फर्स्ट चेक करते हैं एंड विथ 0 पे एंड होने के लिए क्या होना ज़रूरी है। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, कितना हो गया ये 3 5 जा 15, 15 2 जा 20, 15 2 जा 30। देखिए
0 पे एंड हो रहा है, तो इसमें क्या क्या है, 2 भी है और 5 भी है। देखिए 2 भी है और 5 भी है, मतलब 2 और 5 अगर किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में हैं, मतलब इंक्लूडेड हैं, तो वह हमेशा 0 पे एंड होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन चेक करते हैं। हमको तो क्वेश्चन दिया है क्या, 6 के पावर n दिया है, क्वेश्चन दिया है 6 के पावर n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर की वैल्यू है। हमें क्वेश्चन दिया है 6 के पावर n, तो हम इसको चेक करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ ऑफ 6 के पावर n, 6 पावर n का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 के पावर n। ओके, 6 के पावर n। अब n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर रखते जाएं तो क्या ये इंड होगा 0 पे, चेक करते हैं। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इंड एट इन्फिनिटी। दिस विल बी इक्वल टू 6 के पावर n। इसका प्राइम फैक्टर हमने क्या निकाला, 2 इंटू 3 के पावर, सबसे पहले हम क्या रखें 1, तो 3 2 जा 6 के पावर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक, नेक्स्ट 6 के पावर n, 2 इंटू 3, अब n की वैल्यू हम क्या रखें, 2 रखें, तो ये आएगा 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 के पावर n, इस बार n की वैल्यू कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, क्योंकि n बोला है ना नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 3, तो 6 के पावर 3। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216। ठीक है, देखिए कोई भी इसमें इंड 0 पे हुआ है क्या, नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 6 के पावर n के प्राइम फैक्टर में 2 तो है बट 5 प्रेजेंट नहीं है। अब 5 प्रेजेंट नहीं है तो कभी इंड 0 पे होगा ही नहीं। 2 और 5 दोनों का होना मतलब अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सच दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n not has 5 as प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n नॉट हैज़ 5 एज अ प्राइम फैक्टर, मतलब 5 प्राइम फैक्टर के रूप में उपलब्ध नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जिसको हम नोट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ से इसको रब कर देते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ के बाद यहाँ पे है क्या चीज़, लास्ट में हम नोट कर लेते हैं, सच दैट 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, मतलब 6 पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यह नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर का कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी तो हमने प्राइम फैक्टर देखा, प्राइम फैक्टर में कितने हमको प्राइम फैक्टर मिले थे, 2। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर में ओनली 2 फैक्टर मिलेंगे, और कंपोजिट में मोर देन 2 से ज़्यादा। एक बार हम इसकी डिफिनेशन को भी नोट कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को नोट कर लेते हैं, द नंबर हैविंग more than 2 factor are called composite number. Okay, the number having more than 2 factor are called composite number. For example, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। तो 1 का ओनली 1 फैक्टर है, 2 का 1 और 2 है, 3 का 1 और 3 है, 4 हो जाएगा 4, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो मोर देन 2 हो गया ना। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 4, नेक्स्ट 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं नोट में, जो कभी कभी MCQs में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या नोट में करते हैं, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट, 4 is the smallest even composite number. Okay, 4 is the smallest composite even number. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ही है, लेकिन 4 स्मॉलेस्ट के साथ क्या है, इवन भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर बट इट्स ऑड, तो ऑड नंबर कौन सा ऐसा ऑड नंबर है, सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा है जो कंपोजिट हो, तो ऑड नंबर तो वही होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो 4 तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 नहीं होगा ऑड, ये कंपोजिट है स्मॉलेस्ट बट ऑड नहीं है। 4 के बाद नेक्स्ट कौन सा है, 9 है, तो हम लिख सकते हैं 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, हमने क्यों इसमें स्मॉलेस्ट लगाया 9 के साथ, स्मॉलेस्ट तो 4 है बट 9 क्यों लगाया, बिकॉज 9 ऑड है। ठीक है, ये 4 क्या है, इवन है, 6 क्या है, ये भी इवन है, 8 क्या है, ये भी इवन है, बट 9 क्या है, दिस इज ऑड। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन है, कंपोजिट ऑड नंबर है और साथ में कंपोजिट, वो कौन है, 9 है। और ऐसे पूछेगा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर ऑड उसने नेम मेंशन किया तब हम 9 लेंगे, फर्स्ट कंपोजिट नंबर ऑड में 9 ही है। ठीक है, बट इवन बोलेगा तो हम 4 नोट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को और 7 को सॉल्व कर लेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लेगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट थे। ओके, थैंक यू सो मच।